हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। कंसीडर टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड डिस्टेंस 2d अपार्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। दो चार्जेस है, आइडेंटिकल है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये नहीं दिया है। द इक्विलिब्रियम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ओ, और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो ओ पे रखा गया है, मतलब इस जगह रखा गया है, मिडवे बिटवीन देम। अब पूछा क्या है कि स्टेबल होगा ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज, वो उस पोजीशन पे स्टेबल होगा फॉर अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, न्यूट्रल होगा या फिर अनस्टेबल होगा फॉर अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, या स्टेबल होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो कैपिटल क्यू है ये नहीं गिवन है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, दोनों केस लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेके देखेंगे और एक बार नेगेटिव लेके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्यू है ये पॉजिटिव है। तो ये जब पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, देखते हैं। तो ये हमारा जो है ये क्यू है और ये क्यू है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ कहीं बीच में जो है वो रख दिया गया है प्लस क्यू को। अब इस पोजीशन पे जो है वो मिड वे है। मिड वे है मतलब कि इसमें जो भी फोर्स लग रहा होगा, सपोज दैट इसे हम 1 नाम देते हैं, इसे 2 नाम देते हैं। तो इस समय जो फोर्स लग रहा होगा इसके द्वारा 1 के द्वारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, F1। और 2 के द्वारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा F2। इस केस में क्या होगा, F1 इक्वल्स टू F2 होगा। अब हम क्या किए, इसको डिस्प्लेस किए, यानी कि ये क्यू को हम डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए, और जो डिस्प्लेस किए वो एक्स से किए डिस्प्लेस। तो जो न्यू पोजीशन है इसमें जो है वो 1 के द्वारा इधर की ओर रिपल्सन हो रहा होगा, और 2 के द्वारा जो इधर की ओर रिपल्सन हो रहा होगा, F1 एंड F2। बट इस केस में F1 और F2 क्या होगा, लिखते हैं। F1 जो है वो हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन, अगर ये डिस्टेंस जो है ये 2d डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस d होगा, ये डिस्टेंस d होगा, ये क्या हो जाएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और F2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि F2 मेरा जो है वो ग्रेटर है F1 से, मतलब कि अगर इस चार्ज को हम डिस्प्लेस कर दिए x से, तो क्या हो रहा है कि अपने पोजीशन पे वापस जाने के लिए एक उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि F2 बड़ा हो जा रहा है और F2 का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कि वो अपने पोजीशन पे जाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर Q जो है पॉजिटिव है तो वो कह सकते हैं स्टेबल होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस में चेक करते हैं क्या होता है। तो वाई एक्सिस के लिए फिर से यहाँ हम लिए हैं प्लस क्यू, और यहाँ जो है कहीं ये बीच में जो है वो स्मॉल प्लस क्यू है। अब इसको वाई एक्सिस में मुझे डिस्प्लेस करवाना है, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब ये डिस्प्लेस करके सपोज दैट न्यू पोजीशन इसका यहाँ है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इधर रिपल्सन होगा। ये 1 नाम दिए थे, ये हम 2 नाम दिए थे, तो F1 कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा और F2 जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है, अगर इसे एंगल थीटा नाम देते हैं, तो ये भी एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, F1। ये अगर थीटा नाम दिए हैं तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, 1 साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, F1 कॉस थीटा, 1 साइन थीटा लगेगा, सॉरी, इस डायरेक्शन में F1 कॉस थीटा लगेगा, F1 कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इधर F1 cos थीटा हो जाएगा और इधर F1 sin थीटा हो जाएगा। उसी तरह F2 की वजह से जो है इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा,
F2 cos थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ऊपर की ओर क्या आ जाएगा, F2 sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, हम थीटा यहाँ सपोज किए हैं, थीटा अगर हम यहाँ सपोज करते तो अलग आता है। ठीक है, हम थीटा क्या लिए हैं, हम थीटा ये लिए हैं, थीटा हम कहीं भी ले सकते हैं, उसके आधार पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। तो यहाँ जो है ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो हम देख रहे हैं कि नेट जो फोर्स है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो वो ऊपर की ओर और फोर्स लग रहा है, यानी कि वो अपने पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है, यानी कि ये अनस्टेबल डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस। तो जब क्यू पॉजिटिव होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टेबल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, अनस्टेबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये तो हमारा केस था जब क्यू पॉजिटिव था। अब थोड़ा नजर डाल देते हैं कि क्यू जब नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा। तो इसे इरेज कर देता हूँ। अब हमारा क्या है, क्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो क्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, फिर से सेम, यहाँ जो है हम प्लस क्यू रख, ये अब क्यू नेगेटिव हो गया या माइनस क्यू रखे, और यहाँ जो है वो प्लस क्यू है। ठीक है, अब इसे मैं एक्स डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस करवाता हूँ, तो ये प्लस क्यू इधर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, अब ये अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, इसे 2 नाम देता हूँ, इसे 1 नाम देता हूँ, और ये इधर अट्रैक्ट करेगा 1, यानी कि F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। F2 इज ग्रेटर देन F1 हो जाएगा, मतलब कि ये Q चार्ज की तरफ आ जाएगा। जब ये फोर्स इधर ज्यादा लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मतलब इधर आ जाएगा। यानी कि जब नेगेटिव रहा तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो है वो हो रहा है अनस्टेबल, अनस्टेबल डिस्प्लेसमेंट, अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो रहा है। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं वाई एक्सिस में, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये कहीं यहाँ प्लस क्यू है। अब इसको वाई एक्सिस में जो है वो हम डिस्प्लेस करवाएं, तो कुछ यहाँ आ गया। अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इधर से एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर आएगा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट जब हम तोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारा ये कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा केवल वो बचेगा। तो जब डाउनवर्ड कंपोनेंट केवल बचेगा तो वो जो है वो इस चार्ज को जो है वो अपने पोजीशन पे वापस लाने का काम करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब चार्ज हम नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारा जो है वो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये लास्ट ऑप्शन केवल सही होगा।